डैड आपको क्या मिला मुझे एनी से दूर करके और एनी से इस घर से निकाल कर, और आप क्या चाहते हैं कि मैं शबी से शादी करूंगा? ये आपका ख्वाब ही रहेगा। क्या अपने बेटे को इस तरह से जलील ख्वार करके और मोहब्बत को उसकी को इस तरह से यूं घर से बाहर निकाल कर आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी की ज़िंदगी संवर जाएगी? मैं अब फैसला कर चुका हूं, मैं ऑफिस में तो क्या इस घर में भी नहीं रहूँगा। आप इस काबिल ही नहीं है कि मैं आपको अपना बाप बोलूँ। वो शख्स जो किसी की मोहब्बत को उससे दूर करने की कोशिश करे या फिर दूर कर चुका हो, वो किसी का बाप कैसे हो सकता है? बाप तो अपने बेटे के लिए जान तक दे देते हैं, और आप एक ऐसे बाप हैं जिसने मेरी बीवी को रात ही रात घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पीठ के पीछे सब ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि मुझे ज़रा भी पता ना चले कि जब मेरी बीवी इस घर से जा रही हो, और आप सभी ने ऐसा प्लान बनाया कि वो मेरी पीठ के पीछे यहाँ से घर को छोड़कर चली गई, और मैं यही सोचता रहा कि वो एक दिन वापस आएगी और आकर मुझे गले लगाकर मुझसे माफ़ी मांग लेगी। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला डैड, क्योंकि जब तक आप इस घर में मुझे लेकर काफ़ी सीरियस हैं, वो वापस नहीं आएगी। मैंने उससे बहुत कराया, नहीं चलो वापस चलो, वो मुझसे मोहब्बत करती, उसने मुझे कहा है, लेकिन वो कहती है कि जब तक तुम्हारे डैड खुद नहीं कहेंगे तो मैं लौटकर वापस नहीं आ सकती। ज़ावियार, ये तुम तो कह रहे हो कि चलो मेरे साथ घर और मेरे साथ हम दोनों एक ज़िंदगी को लेकर नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, ये सिर्फ तुम्हारे अल्फाज हैं। अगर हम दोनों मिलकर ज़िंदगी को शुरू कर भी लें तो दूसरी तरफ अब निदा का क्या होगा? अगर तुम जाओगे अपने बाप से ये कहोगे कि एनी को मैंने वापस लेकर आना है, वो तुम पर चिल्लाएंगे। ज़ावियार, तुम अपने बाप को नहीं जानते हो, उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। वो नहीं जानते कि शिराजी ख़ानदान जो एक ब्रांड है और उसके ख़ानदान के अंदर खाना पकाने वाली लड़की रहे। ज़ावियार, तुम अपने बाप से कोई बात नहीं करोगे। ज़ावियार कहता है कि मैं अभी जाकर अपने बाप से पूछूंगा उसने तुम्हें यहाँ से क्यों निकाला। पर एनी कहती कि मैं कोई बात नहीं करूँगी, और ना ही निदा से तुम्हारी शादी की वजह से कोई और मसला पैदा होगा। निदा की शादी को लेकर ज़ावियार मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन की चुपचाप शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज़ावियार काफ़ी परेशान हो जाता है। ज़ावियार चाहता है कि अपने बाप से कहता है कि डैड, आपको क्या लगता है आपने बहुत अच्छा किया? आपको क्या लगता है आपने और जैनी आंटी ने मिलकर जो फैसला किया क्या मेरे हक में था? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा किसी से मोहब्बत करता है? मैं उसके बिना शबी तो क्या, मैं किसी और लड़की को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। आप मेरी दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं ये घर छोड़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं एनी के पास चला जाऊँगा, एनी के पास रहकर मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा। पर एनी कहती कि ज़ावियार, तुम जज्बाती हो रहे हो। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें ख़ानदान और घर की प्रॉपर्टी से निकाल दिया तो तुम्हें कोई बाहर जॉब तक नहीं देगा। तुम अपने बाप के गुस्से को नहीं जानते हो। ज़ावियार, तुम मेरी सलाह मानो, चुपचाप घर जाओ। जब से हालात ठीक हो जाएंगे मैं खुद ब खुद ही वापस तुम्हारे पास घर आ जाऊंगी, और अपने डैड को मना लेना। अगर तुम मना सकते हो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। वो खुद मुझे लेने आएंगे तो मैं आऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार घर जाऊँ और वहाँ पर मेरी इज्जत बेइज्जती की जाए। मैं इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं भी एक औरत हूँ। ज़ावियार, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ? मैं तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। ज़ावियार कहता है कि ठीक है, मैं तभी वापस आऊँगा जब डैड मुझे खुद कहेंगे कि जाओ। पर एनी कहती कि ऐसा कभी नहीं होगा ज़ावियार, और तुम्हारा ये वहम रहेगा। तभी ज़ावियार अपने डैड से कहता है कि डैड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप मुझे दोबारा नहीं बदल सकते। मेरी बुरी हालत का आप खुद जिम्मेदार होंगे। और दूसरी तरफ निदा कहती है कि मेरी और आदल की शादी को रहने दो। एनी, तुम वापस चली जाओ। हम दोनों की शादी ना भी होगी तो कोई बात नहीं, हम कौन सा मैरिड हैं, हमारी कौन सी डिवोर्स हुई है। अगर तुम्हारी डिवोर्स होगी तुम पर एक दाग लग जाएगा। एनी, तुम ऐसा मत करो, मेरे लिए तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तभी आगे से एनी कहती है कि निदा, तुम नहीं जानती हो, तुम मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फसाद खड़ा हो और फूफो की ज़िंदगी बर्बाद हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, और तो बताना कि फासले ड्रामा कैसा चल रहा है, अच्छा है या फिर बुरा है। और आने वाले दिन में आपको 1-2 दिन के बाद इसका एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा।